Hi everyone, today our video topic is 12 mistakes to avoid in exam. क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप एग्ज़ाम्स में जाते हैं, पेपर लिखते हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आपके 95 मार्क्स आएंगे आउट ऑफ 100, बट जैसे ही आपको पेपर मिलता है आप देखते हैं कि आपके सिर्फ 75 मार्क्स आए हैं। ऐसा क्यों हुआ कि आपके 20 मार्क्स कहाँ चले गए? सबसे बड़ी मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं वो है कि उनकी नॉलेज बहुत अच्छी है, पेपर को कैसे प्रेजेंट किया जाए उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है और इस वजह से उनका क्लैरिटी ऑफ थॉट पेपर में नहीं दिख पाता है। इससे एग्जामिनर भी कंफ्यूज हो जाता है कि स्टूडेंट की नॉलेज कैसी है। तो अगर आप एग्जामिनर को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो इन हैक्स को ज़रूर याद रखिएगा। एग्ज़ाम से पहले गुड नॉलेज प्लस गुड प्रेजेंटेशन शो करता है कि हमारा क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट कैसा है। सो नंबर 1 है हमारे पास हैंड राइटिंग। व्हेन आई टॉक अबाउट हैंड राइटिंग आई डोंट वांट कि आप ब्यूटिफिकेशन करके लिखें, बिकॉज आपको स्पीड भी मेंटेन करनी है। तो बेशक अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है पर फिर भी आपको पेपर प्रेजेंटेबल लगना चाहिए। इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं कि स्पेसिंग अच्छी हो, ताकि अगर आप लिख रहे हैं तो जो आपका राइटिंग है वो लिखने में भी अच्छी लगे। उसके बाद है कि मीडियम साइज़ फ़ॉन्ट होना चाहिए, ये ना हो कि कुछ वर्ड्स आपने बड़े लिखे हुए हो कुछ छोटे लिखे हुए हैं। फिर आती है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट से क्या मुराद है कि ये नहीं है कि आपने पहले लेफ़्ट अलाइनमेंट पेपर में की हुई है, उसके बाद आप राइट पे चले गए या फिर आपने सेंटर अलाइनमेंट कर दिया। नो, या तो लेफ्ट अलाइनमेंट ही आपने रखनी है थ्रू आउट द पेपर या राइट अलाइनमेंट। उसके बाद है सेम एंड नॉर्मल हैंड राइटिंग, कि ये ना हो कि आप कुछ ज्वाइनिंग में लिख दें कुछ सिंपल लिख दें, बल्कि आपने एक ही तर्ज की जो राइटिंग पैटर्न है उसको फॉलो करना है, क्योंकि आपकी हैंड राइटिंग पहला इंप्रेशन है जो एग्जामिनर को बताता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। उसके बाद आता है इन्वेस्ट इन अ गुड पेन। एक अच्छा पेन आपके पेपर को ज़्यादा प्रेजेंटेबल बना सकता है और आप लिखने में भी ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। उसके बाद नंबर 2 है हमारे पास स्पीड। स्पीड मेंटेन करना एग्ज़ाम के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट है, कि अगर आप कुछ भी लिख रहे हैं और एग्ज़ाम से पहले इसकी तैयारी आपने करनी होती है, मतलब अगर आपके एग्ज़ाम को 1 वीक रहता है तो आप एक स्टॉप वॉच यूज़ करके अपने टाइम को अपनी स्पीड को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है नंबर 3, ड्रा लेस मार्जिन। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो बहुत बड़ा मार्जिन ड्रा कर देते हैं इसलिए ताकि जो उनका आंसर है वो बड़ा लगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। एग्जामिनर जो है उसको पता चल जाता है। तो आपने क्या करना है कि आपने नॉर्मल सा मार्जिन ड्रा करना है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो वर्ड्स काउंट करता है। अगर आपने फॉर एग्जांपल कि अगर आपने एक लाइन में 10 वर्ड्स लिखे हैं, तो अगर आपने 10 लाइंस लिखी हैं तो एग्जामिनर को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि आपने 100 वर्ड लिखे हैं। तो बिल्कुल भी एग्जामिनर को फूल बनाने की ज़रूरत नहीं है और ना वो बनेगा। उसके बाद हमारे पास नंबर 4 पे आती है हाईलाइटिंग। हाइलाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी पेपर प्रेजेंटेशन के अंदर, कि अगर आप पूरे आंसर को ही हाईलाइट कर देंगे तो हाइलाइटिंग का पर्पस ख़त्म हो जाएगा। तो आपने क्या करना है कि आपने जब रिवीजन आपका पेपर हो जाएगा और जब आपने अपना रिवीजन स्टार्ट करना है तो उस टाइम आपने क्या करना है कि आपने कुछ की वर्ड्स को हाईलाइट कर देना है, लाइक ऐसे में या किसी लॉन्ग आंसर में। तो ये चीज़ बहुत प्रेजेंटेबल लगती है और इससे एग्जामिनर बहुत इम्प्रेस होता है। उसके बाद नंबर 5 है हमारे पास स्टार्टिंग विद डिफ़िकल्ट क्वेश्चन और फर्स्ट या इजी क्वेश्चन। मतलब बहुत से स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि हम पहले मुश्किल सवाल को अटैम्प्ट करें या इजी को। जो आपको सबसे अच्छा आता है सबसे पहले उसको अटैम्प्ट करें। इससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो एंड पर आते आते क्या होता है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता होता तो आप उसमें भी कुछ लिख देते हैं, क्योंकि आपका इससे कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है। नंबर 6 पे हमारे पास आता है रीड द इंस्ट्रक्शंस, के पेपर में जितनी भी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं उनको केयरफुली रीड करें। पेपर में जो एमसीक्यूज़ हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, उनको तकरीबन 2 बार पढ़ें। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो पहली बार पढ़ने पर समझ नहीं आते, इसीलिए रीड द पेपर ट्वाइस एंड रीड द क्वेश्चन ट्वाइस। उसके बाद नंबर 7 है डोंट यूज़ शॉर्ट फॉर्म। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो पेपर में शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, तो इससे क्या होता है कि उनके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। जैसे आप वाई और यू की जगह यू को यूज़ कर लें या बिटवीन की जगह आप B/W यूज़ कर लें, तो ये बहुत बुरा इंप्रेशन देता है और इससे आपके मार्क्स कट सकते हैं। उसके बाद नंबर 8 है राइट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मार्क्स, के मार्क्स के मुताबिक आपने आंसर देना है। ये नहीं है कि आप अपने टाइम को ज़ाया करते रहें। लाइक अगर 2 मार्क्स
मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप डेफिनेशन लिखेंगे और एग्जाम्पल देंगे, और अगर 3 मार्क्स का है तो 3 से 5 पॉइंटर्स बना लें और साथ एग्जाम्पल मेंशन कर दें। और अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो क्या होगा कि आप फुल स्ट्रक्चर्ड आंसर देंगे, 6 to 7 पॉइंटर्स होंगे, एग्जाम्पल होगी, डायग्राम होगी और लेबल डायग्राम होनी चाहिए। और लॉन्ग आंसर्स में क्या होता है कि हेडिंग्स बनाएं, जो पैराग्राफ है अगर वो एक बात ख़त्म हो गई है तो नया पैराग्राफ स्टार्ट होना चाहिए, उसके बाद टेबल बना दें या कोई डिफरेंस है वो बना दें, तो इससे आपको एग्जामिनर बहुत इम्प्रेस होता है और आपको हाईएस्ट मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। उसके बाद नंबर 9 पर है हमारे पास लॉन्ग आंसर स्टार्ट फ्रॉम फ्रेश शीट। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अगर उनका जो क्वेश्चन है वो ख़त्म हो गया था, नीचे 5 लाइंस बच गई हैं, तो वो वहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने ऐसे नहीं करना, आपने बल्कि हमेशा नई शीट से स्टार्ट करना है अपने लॉन्ग क्वेश्चन को। इससे आपको अपनी क्वेश्चन की लेंथ का भी अंदाज़ा होगा, और अगर आप मैथ कर रहे हैं तो अगर आपने पिछली साइड पर लिख दिया तो आपकी कैलकुलेशन की गलती बहुत ज़्यादा हो सकती है। नंबर 10 है हमारे पास कि हाउ डज टॉपर राइट देयर पेपर। तो आपने एनालाइज करना है, आपने पुराने टॉपर्स के पेपर्स चेक करने हैं, आपको नेट पे ऑनलाइन इजीली मिल जाएंगे कि वो कैसे अपने पेपर को अटैम्प्ट करते थे, कैसे हेडिंग्स देते थे, कैसे हाईलाइट करते थे, या अगर उनके चेक्ड पेपर हैं तो एग्जामिनर ने उनके मार्क्स कैसे डिडक्ट किए हुए हैं, तो ये आपको बताते हैं आपकी गलती, और इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है। उसके बाद नंबर 11 है हमारे पास हाउ टू लॉन्ग आंसर व्हेन डोंट हैव टाइम, कि आप एक लंबे सवाल को कैसे अटैम्प्ट करें अगर आपके पास कम टाइम है। तो आप एक टेबल बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, पॉइंटर्स में लिखें, पैराग्राफ नहीं लिखना आपने, क्योंकि अगर आपके पास टाइम कम है तो पैराग्राफ लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है। तो आप पॉइंटर्स बना लें, बुलेट पॉइंट्स बना लें, ताकि ये हो कि अगर आपके पास टाइम नहीं बचा है लेकिन फिर भी आपको एग्जामिनर उसके मार्क्स दे पाए। उसके बाद नंबर 12 है हमारे पास कि वंस यू कंप्लीट योर आंसर शीट, जितने भी आपका पेपर था वो आपने लिख लिया तो उसको अब आपने रिवाइज करना है। लाइक अगर ABCD पार्ट है तो उनमें जितने भी क्वेश्चंस थे क्या आपने वो अटैम्प्ट किए हैं, क्या आपने उनको हाईलाइट किया है या नहीं किया, ये सारी चीज़ें आपने ओवरऑल थ्रू आउट द पेपर चेक कर लेना है कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई, या जो भी आपने उसमें इम्प्रोवाइज़ करना है उसको आप कर सकें। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।